ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 25 मार्च 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस हमें व्हाट्सएप करके अपनी निजी कुंडली बनवा सकते हैं, या फिर अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे निजी अनुभव, ज्ञान पर आधारित है और वो कम से कम आपके जीवन को 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित या सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। देखिए, फलादेश बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 अप्रैल 2025 के दिन चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा इस दिन शाम 4:30 बजे तक मेष राशि में संचार करेंगे और 4:30 बजे के बाद वे वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इन दिनों मीन राशि में चल रहे हैं और वे 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे, जो उनकी मित्र राशि है। मेष राशि सूर्य ग्रह की उच्च राशि मानी गई है। मंगल ग्रह 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में संचार करेंगे। वे 3 अप्रैल शाम से कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। हालांकि कर्क राशि मंगल ग्रह की मित्र राशि अवश्य है। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। वैसे बुध ग्रह 8 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करते रहेंगे। शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और वे भी मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह एक राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे 29 मार्च से मीन राशि में संचार करेंगे और पूरे महीने वे मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अप्रैल माह का फलादेश बनाया गया है। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि 29 मार्च से शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे। तो ऐसा होने से मीन राशि पे 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। कुंभ राशि पे 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होगा, जिसे उतरती हुई 7.5 कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा होने से मकर राशि के ऊपर 7.5 का अंत होगा और वे 7.5 से फ्री हो जाएंगे। दूसरी ओर मेष राशि पर 7.5 का आरंभ हो रहा है। शनि ग्रह सर्वप्रथम उनके सर पर आकर बैठेंगे। ऐसा होने से मेष राशि के जातकों का सर भारी होगा, उसमें दर्द रह सकता है, थोड़ी चिंता रह सकती है और उनके कार्यों में कुछ शनि शनि होते हुए देखे जाएंगे। शनि ग्रह 2.5 साल तक मेष राशि के सर पर विराजमान रहेंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह अब धनु राशि और सिंह राशि पर शनि ग्रह की ढैया आरंभ होगी, जो कि 2.5 साल तक इन राशियों पर चलेगी। वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर शनि की ढैया समाप्त हो रही है। इस प्रकार उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि शनि ग्रह जो 3 राशि को प्रभावित करता है, जैसे इस समय वे कुंभ राशि, मीन राशि और अब मेष राशि को प्रभावित करेगा, इसी प्रकार शनि 2 राशि
पर ढैया चलेगी। धनु राशि और सिंह राशि पर उन लोगों को शनि के कुछ नियमित उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की निजी कुंडली में शनि ग्रह खराब स्थिति में है, वे लोग भी शनि के कुछ सामान्य उपाय कर सकते हैं, जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो शनि को शुभ करने के लिए, उसके अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सामान्य उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम आपको धैर्य और शांति के साथ कर्म करने चाहिए। नंबर 2, आपको ईमानदारी से, मेहनत से कर्म करने चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। नंबर 3, शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको सरसों के तेल में अपनी छाया दान करनी चाहिए और इस तेल को पीपल के पेड़ की जड़ पर शनिवार की शाम को अवश्य डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं और नशे और मांसाहार से भी आपको दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको शनि की वस्तुएं जो होती हैं उनका गरीबों में, मजदूरों में दान करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, काले तिल, काली छतरी, काले जूते, काले कपड़े, लोहे के बर्तन और औजार मजदूरों और गरीब व्यक्तियों को दान अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा आपको मजदूरों, नौकरों, सहायकों, वृद्धजनों, वरिष्ठजनों, दादा समान व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो इन उपाय कर आप शनिदेव के अनिष्ट प्रभाव को कम कर सकते हैं और उसके शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले और आप उससे लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जी, अब हम अपना फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा 1 अप्रैल को भाग्य पक्ष करियर स्थान में संचार करेंगे। अतएव आपका रुझान इस महीने कुछ यात्राओं पर, उच्च शिक्षा के ऊपर, विभिन्न विषयों संबंधित अनुभवों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आप अपने करियर, व्यवसायिक, कर्म क्षेत्रों के कार्यों में खूब सहयोग लेंगे और उसमें लाभ की स्थिति बनी रहेगी। करियर संबंधित संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और शांति से पेश आएँ। आपको मित्र, शिक्षा और खेलों संबंधित कार्यों में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप जोशीले बने रहेंगे और विवेकशील बने रहेंगे। फिर भी आपको यात्राओं में तनाव लेने से या चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। पैरों और नसों के रोगों पर भी सजगता अवश्य रखनी चाहिए। आप दैनिक कार्यों पर, पार्टनरशिप के ऊपर या जीवन साथी के साथ जोश के साथ कार्य कर रहे हैं, समझदारी से कार्य करेंगे तो आपको शनि शनि लाभ होगा, उसमें वृद्धि होगी। कुछ नए नए मित्र और पार्टनर भी इस महीने आपसे जुड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस महीने आपके नवम भाव में, जो कि उच्च शिक्षा, भाग्य का भाव है, वहाँ पर 5 ग्रहों की युति होगी। तो आपको परिवार से, माता पिता से संग यात्रा करते हुए देख सकते हैं। माता पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आप संसारिक बने रहेंगे और धार्मिक भाव से ओतप्रोत रहेंगे और कर्म करते हुए दिखाई देंगे। आपको भाग्य की मदद से शिक्षा संबंधी और धन संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। तो 14 अप्रैल के बाद आपको पिता से सरकारी कार्यों पर खूब सहयोग मिलेगा, धन लाभ मिलेगा और आपके आत्मिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। करियर क्षेत्र में भी आप इस महीने खूब चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। धन और आय संबंधित कार्यों का भी इस महीने नया आरंभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप अपने करियर व्यवसाय क्षेत्र में 14 अप्रैल के बाद परिवार से सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको करियर क्षेत्र में धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार गुरु ग्रह एकादश भाव में संचार करेंगे तो आपको विभिन्न अनुबंधों से, एग्रीमेंट से, इंश्योरेंस से, नौकरी से, लोन जैसे कार्यों पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा।
उच्च शिक्षा के ऊपर गुरुजनों के सहयोग से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जातक इस माह खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, अच्छे स्वास्थ्य से ओतप्रोत होंगे और सफलता की कुछ नई नई सीढ़ी चढ़ते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को प्रतिदिन गुड़ का सेवन करना चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह 13 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो 14 अप्रैल से वे 13 मई तक नवम भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान कुछ संसारिक कार्यों के ऊपर, व्यय के ऊपर, निवेश के ऊपर, करियर व्यवसाय संबंधित कर्म और व्यय के ऊपर, कुछ रोगों के ऊपर, कुछ विलासिता के साथ चिंतन करते हुए देखे जा सकते हैं। इस समय तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। आँखों संबंधित, पाचन संबंधित, पैरों और नसों के रोगों के प्रति भी 14 अप्रैल तक सजगता बनाए रखें। 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। तो आप प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे और जोश से भरे रहेंगे। केवल आपको बीपी या क्रोध संबंधित परेशानी रह सकती है, अतः आप शांत रहें। फिर भी आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर खूब सहयोग मिलता हुआ, सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। इस समय आपका रुझान अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों के ऊपर, पिता और उच्च शिक्षा के ऊपर अधिक रमा रहेगा। आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए, कुछ व्यय करते हुए भी देखे जा सकते हैं। केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे, तो आपको अपने परिवार में विभिन्न विषयों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा संबंधित, व्यापारिक संबंधित, धन संबंधित, धर्म संबंधित, मांगलिक कार्य खूब होते हुए दिखाई देंगे और आप इसमें सक्रिय रहेंगे। फिर भी आपको अपने परिवार में भ्रम और तनाव से बचना चाहिए। परिवार से भी इस महीने आपको खूब धन लाभ मिलेगा, उन सहयोग मिलेगा और आप धन का निवेश करेंगे। फिर भी आपको वाणी की मधुरता पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने आप विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे, अर्थात आप खट्टा, मीठा, कसेला हर प्रकार का भोजन का आनंद लेंगे। गुरु ग्रह इस महीने आपके दशम भाव में पूरे महीने संचार करते रहेंगे, तो आपको मित्रों से, संतान पक्ष से और स्वयं के बुद्धि बल से आप अपने करियर व्यवसाय क्षेत्र में सत्कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए देखे जा सकते हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको करियर में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप करियर में कुछ शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, आनंद और मंगल कार्य करते हुए दिखाई देंगे और कुछ धन का व्यय करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको बाद में लाभ अवश्य होगा। मंगल ग्रह 3 अप्रैल से आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे, जो कि मांगलिक योग बनाएंगे। अतः आपको यात्राओं से बचना चाहिए, व्यर्थ की यात्राओं से बचना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए, कुछ व्यर्थ की मेहनत के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। इसी प्रकार अपव्यय करने से भी बचना चाहिए। इस महीने आपकी रति निद्रा में कुछ परेशानी रह सकती है। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से आपको लाभ और हानि समान रूप से मिलती रहेगी। संपत्ति विषयों पर, वाहन संबंधी विषयों पर इस महीने धैर्य और शांति से कार्य करेंगे, सावधानी से कार्य करेंगे, तो आपको अल्प लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। नशे से और मांसाहार से इस महीने दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य ग्रह को जल में तिल मिलाकर प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे। 7 अप्रैल तक वे अस्त अवस्था में होंगे, तो 7 अप्रैल शाम से उदय भी होंगे। अतः आपका रुझान प्रथम सप्ताह तक अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 अप्रैल के बाद उसमें गतिशीलता बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी और आप दैनिक कार्यों के ऊपर लाभ लेते हुए
वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी आपकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। 8 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत भ्रम और तनाव या मतभेदों से बचना चाहिए। तो आपको इस महीने आनंद मंगल की प्राप्ति अवश्य होगी। पाचन संबंधी रोग, पैर और नसों के रोगों से भी बचना चाहिए। शेष मूलतः आपका स्वास्थ्य अच्छा ही बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। तो 14 अप्रैल के बाद इसमें सुधार होगा। आप खूब प्रखरता के साथ नवीन चिंतन करते हुए दिखाई देंगे, नवीन योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपको बंधुओं से भी सहयोग मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर भी 14 अप्रैल के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार परिवार से, भाग्य पक्ष से या ईश्वरीय कृपा से भी आपको दैनिक कार्यों के ऊपर जीवन साथी के साथ आनंद बना रहेगा और लाभ मिलता रहेगा। जीवन साथी के साथ आप छुटपुट धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। सूर्य ग्रह आपके सप्तम और अष्टम भाव में संचार करेंगे तो कुछ नए नए विदेशी संबंध, दूर स्थानों के संबंधों का दायरा बढ़ता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और संचित धन में भी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। मित्रों से, गुप्त शत्रुओं से भी आपको दैनिक कार्यों में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। उनसे धन लाभ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी कुछ मतभेदों पर आप इन लोगों के साथ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। मंगल ग्रह आपके एकादश भाव में संचार करेंगे तो बंधुओं से और स्वयं के पराक्रम बल से आपको कार्य करते हुए इस महीने दिखाई देंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप इस महीने कुछ अधिक जोखिम ना लें और मित्रों से बहसबाजी से बचें, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण भी बना के रखें। आपको मित्र पक्षों से, संतान पक्षों के साथ संबंधों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। वैसे इस महीने आपको शेयर, लॉटरी, सट्टे से भी दूर अवश्य रहना चाहिए, अन्यथा उसमें नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। इस महीने आप दैनिक कार्यों पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेषकर मंगलवार और बुधवार के दिन। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए अथवा प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।